वेलकम क्लास। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों के कुछ टॉपिक्स जो है वो फर्स्ट टर्म के रिपीट करवा दिए जाएं ताकि आप लोगों की जो है वो दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो मैंने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स मैंने उसके लिए चूज़ किए हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है फ्रॉम द फर्स्ट टर्म दैट इज़ प्रीफिक्सेस। सबसे पहले तो आप लोगों को प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन से गो थ्रू होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के। ये जो यूनिट से पहले आप जो है वो वर्ड्स या लेटर्स ऐड करते हैं उनको आप क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस। और आपको याद होगा कि प्रीफिक्सेस की ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमने सिंपल देखना है कि इसको किस तरह जो है वो सॉल्व आउट किया जाता है। इसमें से जो सबसे पहले वाली एग्जांपल है वहाँ पे 2000 ग्राम। अब आप देखें तो 2 के साथ जो है वो 3 ज़ीरोज़ हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जितने ज़ीरोज़ होंगे उनको 10 की पावर में लिख देना। अगर यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 2 और उन 3 ज़ीरोज़ की जगह 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया और 7 ग्राम वैसे का वैसे ही आ गया। अब अगर आप लोगों को याद हो तो 10 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू द किलो। ठीक है, तो 2000 ग्राम इज़ इक्वल टू द 2 किलोग्राम। इज़ इट क्लियर? अब आगे जो है ये आपको दिया गया है 20,000 ग्राम। ठीक है, 20,000 ग्राम। इसी तरह ये जो आपके 3 ज़ीरोज़ हैं इसको जो है आप लोगों ने उसकी जगह पे 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया है। 20 वैसे का वैसे ही आ गया। क्यों हमने यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 4 का कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, तो हमें जो है उसके इन बिटवीन को देखना होता है। तो अब देखें कि 10 रेज़ टू पावर 3 जो है उसका प्रीफिक्स किलो है। तो ईजिली हमने जो है इन 3 ज़ीरोज़ की जगह, इस 3 ज़ीरोज़ की जगह पर जो है हमने 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया है। 20 वैसे का वैसे ही आ गया और यहाँ पर ग्राम। तो यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह पे अगेन नीचे जो है हमने क्या लिख दी है, 20 के लिख दिया साथ। ठीक है, किलोग्राम। अब आपने जो है नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है आपकी सेकंड एग्जांपल जो है वो है कि 2 और 7 जो है वो 5 ज़ीरोज़ हैं, MS-1। तो आप क्या करेंगे कि सेम यहाँ पे भी कि 3 ज़ीरोज़ की जगह पे 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिए। यहाँ पर भी हमने 10 रेज़ टू पावर 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 5 का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। तो 200 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, इन वाले 3 ज़ीरोज़ की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 10 रेज़ टू पावर 3। और 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह पे जो है वो क्या आ गया है, किलो आ गया, MS-1। अच्छा जी, अब जो है आपका साथ ही मैंने यहाँ पर इससे रिलेटेड जो है वो होमवर्क यहाँ पे लिखा है कि 680 और 3 ज़ीरोज़ हैं, ग्राम है। तो ये जो है आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके जो है ये इसको साथ ही सॉल्व कर लेना और देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का जो नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल। अब फोर्थ एग्जाम्पल आप देखो तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है कि 48 और साथ 5 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, और साथ जो यूनिट यूज़ किया गया है वो वॉट है। जैसे ऊपर MS-1 यूनिट यूज़ किया गया था तो नीचे जो है वो वॉट यूज़ किया गया। तो बच्चों इसको करने के हमारे पास बेसिकली जो है वो 2 मेथड्स हैं। वन इज़ दिस मेथड, अदर इज़ दिस। तो पहले हम फर्स्ट वाला मेथड देख लेते हैं। आप लोगों को दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए और दोनों ही बहुत ईजी हैं। अब वो कैसे हैं कि यहाँ पर जो 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ की जगह पर हमने 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया है और आगे सेम, और वहाँ पर जो है ये 4800 वैसे का वैसे ही आ गया। और 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह पर जो है वो हमने किलो लिख दिया और 60 क्या आ जाएगा, वॉट आ जाएगा। दूसरी जो हमारे पास है एग्जाम्पल जो है उसके लिए हमें जो है एक छोटी सी यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ये देखनी है। देखें, आप लोग अक्सर स्टोर्स वगैरह पे सौदा लेने जाते हैं तो आप लोगों को अगर आपने कोई बिस्किट लिया या कुछ भी चिप्स वगैरह लिया तो आपको चिट बना के देंगे। वैसे इतनी थोड़ी चीज़ की नहीं बनाते लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो जो वो आपको रिसीट बना के देते हैं वो इस तरह लिखा हो कि 20 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ लगे हों आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे पॉइंट आ गए इट्स मीन्स कि आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। तो ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई कि बच्चों देखें यहाँ पर जो है इस वैल्यू के एंड पे कुछ नहीं है, तो इट्स मीन्स दैट कि इस वैल्यू के एंड पे क्या है, पॉइंट है।
ठीक है। अब हमने जो है जिस वैल्यू के एंड पे आपने इस बात को याद रखना है कि जहाँ पर नहीं भी कुछ भी दिया हुआ वहाँ पे पॉइंट होता है। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने पॉइंट आपको लगा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दुकान वाले को 20,000 रुपये निकाल के दे देंगे, नहीं, आपको समझ आ जाएगी पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म हो गई है। इसी तरह यहाँ पे भी है कि पॉइंट है तो पॉइंट जो है आप जो है वो लास्ट पे खुद ही लगाएंगे और उस पॉइंट को जो है आप मूव कर देंगे 4 के बाद। ठीक है, जब 4 के बाद मूव करेंगे तो आपने काउंट करना आपने कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट मूव किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने 6 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट मूव किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻6 और 7 वॉट वैसे का वैसे, तो 10⁻6 की जगह पर क्या आ जाएगा मेगावाट। होप सो कि आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे जो है आप लोग आपका नेक्स्ट जो है आपने वीडियो को पोस्ट करना है और पोस्ट करने के बाद जब आप ये ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका जो है नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड जो होगा ये वाला होमवर्क है। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ ही मेंशन कर दिए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए इजी हो कि जब आपने ये वाला समझा है तो साथ ही आप इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे करना है। अब जो है ऊपर जो वाले जो थे वो सारे जो थे वो इस केस में थे कि हम पॉइंट को जो था वो राइट साइड से मूव कर रहे थे। अब थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट डिजिट्स आ गए। अब वो डिफरेंट डिजिट्स कैसे आए कि अब पॉइंट जो है वो 2 से पहले आ गया, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले, कुछ जो है एक्यूरेट वैल्यूज से पहले जो है वो पॉइंट आ गया। तो अब सिंपल हमारे पास क्या है 0.002। क्या करेंगे पॉइंट को जो है वो हम 2 के बाद ले जाएंगे। जब पॉइंट को हम 2 के बाद लेके जाएंगे तो कितनी वैल्यूज़ के बाद पॉइंट मूव कर रहा है, कितनी वैल्यूज़ के बाद है 3 वैल्यूज़ के बाद। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻3। लेकिन आपने देखना है कि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से मूव कर रहा है, पहले पॉइंट जो था वो राइट से मूव कर रहा था। जब राइट से मूव कर रहा होता है तो आपका जो है वो वैल्यू पॉजिटिव मतलब पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है। लेकिन जब लेफ़्ट से पॉइंट मूव कर रहा होता है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, 2 के पीछे जा रहा है, तो इट्स मीन्स दैट कि हमारी जो है वो पावर किस में आएगी नेगेटिव में। इसीलिए यहाँ पर जो है वो 10⁻³ आ जाएगा और 7 ग्राम। अब आपको पता है कि 10⁻³ जो है वो किसके इक्वल होता है मिली के, तो 2 मिलीग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो है नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड जो आपने साथ ही जो सॉल्व करना है वो ये वाला है होमवर्क, वो है 0.005 ग्राम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है आप देखो तो आपका है 6 वाला। 6 वाले में क्या है कि आप देखें 0.003 सेकेंड्स। बच्चों अब आप देखो नोट करो तो अब आपका अगर आप 3 के बाद पॉइंट को ले जाते हो तो आपका 10⁻⁻4 आ जाएगा। जबकि आपको पता है कि -4 का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। और आपने ये प्रीफिक्स आपको याद होगा, आपने कहाँ से देखना है, आप अपने बुक के टेबल जो साइड पे टेबल बना हुआ है वहाँ पे सारे प्रीफिक्स मेंशन है और उसके इक्वल भी। तो आप लोगों ने देखना है कि 10⁻⁻4 का कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो इट्स मीन्स दैट कि हमने इसका कोई दरमियान वाला रास्ता देखना है कि कौन सा हो सकता है। तो उसके लिए हमने बेस्ट चीज़ क्या की है कि हमने जो है यहाँ पर जो पॉइंट को जो है वो 3 से पहले ले गए। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या लिखना है 0.3। जब हम पॉइंट को ऊपर 2 के बाद लेके गए थे तो 2 पॉइंट आया था। 2.0 भी लिख सकते हैं आप, अकेला 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट वैल्यू के बाद पॉइंट लिखो या ना लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू के एंड में अगर कुछ नहीं है तो इट्स मीन्स उसके एंड में पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है अब पॉइंट 3 से पहले आ गया तो मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा। अब आप लोग याद करो तो -3 का प्रीफिक्स क्या है मिली, और 7 सेकेंड वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 0.3 मिली सेकेंड, तो मिली इज प्रीफिक्स एंड एस इज द यूनिट। नेक्स्ट आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये इसी से रिलेटेड है, वो है 0.009। इसको जो है आप लोगों ने सॉल्व करना है। 0.009 सेकेंड्स कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपकी नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो 0.002
2 आया। अब इसको भी करने के दो तरीके हैं। सिंपल क्या है कि आप वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि आप 2 के बाद तो नहीं लेके जा सकते पॉइंट को। जब आप 2 के बाद पॉइंट ले जाओगे तो इसका मतलब है कि 10⁻⁻5 आ जाएगा। कितनी वैल्यू इसके बाद पॉइंट मूव करेगा? 5, तो 5 आ जाएगा। आपको पता है कि 5 का कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, तो इट्स मीन्स कि हमने अब देखना है कि दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है। तो हम पॉइंट को जो है वो 3 वैल्यूज़ के बाद मूव कर देंगे। जब हम पॉइंट को 3 वैल्यूज़ के बाद मूव कर देंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, क्योंकि इसके बाद मूव किया है, और 0 2 वैसे का वैसा ही आ गया, और मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि 3 वैल्यूज़ के बाद मूव किया, और 7 जो यूनिट ग्राम आ गया। अब 10⁻³ इज इक्वल टू द मिली, तो 0.02 मिलीग्राम। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आपने देखना है। मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर जो है हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं और हमें बिल दिया जाता है तो वो लिखा होता है 20.00। इट्स मीन्स कि वो बिल जो होता है वो 20। अब मैं इस पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ लगा दूँ उससे उसकी डिजिट को, उसकी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ 3-4 ज़ीरो और भी लग जाए तो इसका मतलब 20 ही होगा। इसका मतलब कोई 2000 या 20,000 या 2 लाख नहीं हो सकता। तो इसी तरह यहाँ पर जो आपका ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, इसके एंड पे 2 के साथ हम एक ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पॉइंट के बाद हम ज़ीरो अगर लगा दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जो ज़ीरो है वो 2 से पहले नहीं आना चाहिए, वो 2 के बाद आ सकता है। 2 से पहले आएगा तो सारी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, तो 2 के बाद आ सकता है। तो ख़ुद ब खुद जो है मैंने जो है वो 2 के बाद क्या लगा दिया, ज़ीरो लगा दिया। जब मैंने 2 के बाद ज़ीरो लगाया है तो अब मैं पॉइंट को उस ज़ीरो के बाद मूव करूँगी। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 10⁻⁻6 का प्रीफिक्स जो होता है वो माइक्रो होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैंने पॉइंट को जो है वो ज़ीरो के बाद मूव किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, क्योंकि पॉइंट जो है वो इसके बाद मूव किया। आप 20.0 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप 20 पॉइंट भी लिख सकते हैं, आप अकेला 20 भी लिख सकते हैं। इट्स ओके विद योर वैल्यूज़। ओके, तो अब आप देखो तो 20 × 10⁻⁻6 ग्राम आएगा। अब आपको पता है कि -6 का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, माइक्रो होता है, और 7 ग्राम वैसे का वैसा ही आ जाएगा। और माइक्रो का ये सिंबल होता है वो स्मॉल m फॉर द मिली, एंड दिस इज़ द सिंबल कि आपने यू लिख के और स्लाइड पे थोड़ा सा जो है वो इस तरह करके स्टिक की तरह का निकाल देना। इज़ इट क्लियर बच्चों? तो होप सो आपको ये दूसरी जो है वो रीज़न समझ आ गई होगी कि मैंने 2 के बाद ज़ीरो लगाया है और उसको पॉइंट को जो है वो ज़ीरो के बाद ले गई हूँ। 2 के बाद जो ज़ीरो था तो वो 20 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हो गया। मैं 2 के बाद क्यों नहीं पॉइंट को लेके आ सकी हूँ? क्योंकि -5 का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड मैंने आपको जो है ये दिया है वो क्या है, आपने वीडियो को पॉज करके तो इसको करना है। साथ ही वो है 0 पॉइंट और 7 जो है यहाँ पर आपके जो हैं वो 7 ज़ीरोज़ हैं और 6 और फिर उसके बाद सेकंड है। तो इसको आपने जो है ये दोनों मेथड से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करें, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड अपनाएंगे आपका ठीक होगा, लेकिन बेहतर ये है कि आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। अगला जो है मैंने आपको इसी से एक और बहुत इजी वाला दिया है, वो है 0 पॉइंट और साथ ये वैल्यू। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वो ये है कि आपने पॉइंट को जो है वो किसके बाद लेके जाना है, 8 के बाद। क्यों लेके जाना है? अगर आप देखें तो आप अगर 8 के बाद लेके जाओगे तो आपको पता है 10⁻⁻9 आ जाएगा, और -9 का प्रीफिक्स होता है। अगर आप 1 के बाद पॉइंट को लेके जाएंगे तो फिर उसका कोई प्रीफिक्स -10 हो जाएगा, और -10 का कोई प्रीफिक्स नहीं होता। तो आपने जो है वो ईज़िली जो है वो इसको 8 के बाद ले जाना है, और 8.1 मीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻9, और -9 जो है वो नैनो की इक्वल होता है। और इसके साथ जो है आपने एक्सरसाइज से जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, आपने 1.1 क्वेश्चन नंबर 1.1 जो प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल का वो साथ इसके ज़रूर सॉल्व करना है। इट्स योर नेक्स्ट होमवर्क। ओके, तो ये सारा जो है और आपने इसको रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने जो है बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स के जो हैं टेबल याद करने हैं। ठीक है,
तो मेरी कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट वीक आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे उसमें जो है मैं उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो करवाऊंगी। तो आपने वो टेबल रिवाइज़ करना है, और टेबल आप लोगों ने ऐसे रिवाइज़ करना है जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में सारा ड्राइव यूनिट्स का बताया था ना, कि किससे कौन सी क्वांटिटी निकलती है और कैसे निकलती है। तो उस तरह रिवाइज़ करना है कि आपने देखना है सपोज दैट कि अगर स्पीड है तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, तो वो उस तरीके से आपने सारा रिवाइज़ भी करना और याद भी करना है। बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स रिमेंबर इट, ठीक है, उनके टेबल्स जो हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।